सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अकूत भंडार, एक खोई हुई चाबी। ये कहानी है 46 साल बाद देश के 4 धामों में से 12वीं सदी में बने ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की, जहां का खजाना यानी रत्न भंडार खोला गया। इस भंडार को आखिरी बार साल 1984 में खोला गया था। उसके बाद 2018 में चाबियां गुम हो गई, काफी बवाल मचा और 2024 आया। लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति हुई। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और वादा किया कि सरकार बनते ही रत्न भंडार को खोला जाएगा। और अब वक्त आ गया जब जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। क्या क्या वहां से मिला है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना 14 जुलाई को दोपहर 1:28 पर शुभ मुहूर्त पर खोला गया। जब ये खजाना खोला गया उस वक्त भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि, 4 सेवादारों समेत 11 लोग मौजूद रहे। मंदिर के इस खजाने में 150 किलो से भी ज्यादा सोना और 250 किलो चांदी है। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशिक्षक अरविंद पाड़ी ने कहा कि बाहरी रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है। आंतरिक रत्न भंडार का सामान अभी शिफ्ट नहीं किया जा सका, इसे 19 जुलाई तक रोका गया है। अब ये काम बहुडा यात्रा और सुनाबेशा के बाद किया जाएगा। बहुडा यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ श्री मंदिर लौटने की यात्रा को कहते हैं। और मंदिर लौटने पर सोने के जेवरों और कपड़ों से उनका श्रृंगार किया जाता है और इसे सुनाबेशा कहते हैं। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में एक खजाना है जिसे रत्न भंडार के नाम से जाना जाता है। भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के कीमती आभूषण रखे हुए हैं जो किसी जमाने में राजाओं ने दान किए थे। मंदिर की संपत्ति को लेकर साल 1978 की जांच के बाद का हिसाब तो है, लेकिन उसके बाद हर साल दान में मिलने वाले सोने चांदी का कोई हिसाब नहीं है और इसी को लेकर खजाना खोला गया। जगन्नाथ मंदिर का यह रत्न भंडार 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भीतरी भंडार और दूसरा बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। वही जो जेवरात उपयोग में नहीं लाए जाते उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा अभी भी खुला है, लेकिन भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। जबकि भंडार में कितना खजाना है इसकी बात करें तो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दिए हल्फनामे के अनुसार रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। 25 × 40 वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहार पर निकाला जाता है। वहीं वर्तमान कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। टीम ने माना है कि संदूकों और अलमारियों में स्टोर किए हुए विशिष्ट प्रकार के कीमती सामान मिले हैं। इसके साथ ही सोने के मुकुट, सोने और बाघ के पंजे, सुनहरे पुष्पमालाएं, सोने के पहिए जैसी कीमती वस्तुएं हैं। जबकि अन्य खजानों के बीच फूल, चांदी के सिंहासन, हीरे और मोतियों से सजे गले के फीते और सोने से जड़ी मयूर चंद्रिका मिली है। अक्सर ये अफवाहें उड़ती रहती है कि रत्न भंडार में सांप है, लेकिन रत्न भंडार खुलने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया कि समिति के सदस्य जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि खजाने के अंदर कोई सांप नहीं है। हालांकि टीम ने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। सांप पकड़ने वाली 2 टीमें बनाई गई थी, एक अंदर गई थी और एक टीम बाहर तैनात थी। वहीं मंदिर के एक सेवादार के मुताबिक रत्न भंडार के गहनों में पानी मिला है। रत्न भंडार को आखिरी बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और इसकी चाबी भी गायब थी।
चाबी गायब होने पर काफी बवाल मचा। साल 1978 में खजाने के सामानों की आखिरी लिस्ट बनाई गई थी। 70 दिनों में ये काम पूरा हुआ था। 13 मई 1978 से 23 जुलाई 1978 तक लगातार ये काम चलता रहा। भंडार से सोना, चांदी, हीरा, मूंगा और अन्य आभूषण मिले। भीतरी भंडार में 367 सोने के गहने मिले, जिनका वजन 4360 भारी था। यहीं से 231 चांदी के सामान मिले, इनका वजन 14,828 भारी था। बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने मिले, इनका वजन 8,470 भारी था। यहीं से 62 चांदी के सामान मिले, इनका वजन 7,321 भारी था। बता दें, भारी या तोला करीब 12 ग्राम का होता है। 2021 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जैना ने विधानसभा को बताया था कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 1978 में खोला गया था, जब 12,831 भारी सोने और अन्य कीमती धातु और 22,153 भारी चांदी यहां से मिले थे। 14 सोने और चांदी की वस्तुओं का वजन नहीं किया जा सका और किसी भी सामान या गहने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। उसके बाद 2018 में ये भंडार खुलना था, लेकिन चाबियां खो गई, जिसके चलते ये भंडार नहीं खुल पाया। 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने के लिए निर्देश दिए, लेकिन 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर जब 16 लोगों की टीम भंडार के चैम्बर तक पहुंची तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि ये दावा किया गया कि रत्न भंडार की चाबी खो गई है। चाबी नहीं मिली तो हंगामा हुआ, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जून 2018 को न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को चाबी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया और चाबी का कुछ पता नहीं चला। 2018 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जैना ने विधानसभा में बताया था कि रत्न भंडार में 12,831 भारी से ज्यादा सोने के जेवर हैं। इसमें कीमती पत्थर लगे हैं, 22,153 भारी चांदी के बर्तन और अन्य सामान। लेकिन अब क्यों खोला जा रहा है रत्न भंडार? इसको लेकर आपको बता दें कि भाजपा ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनते ही खजाना खोला जाएगा। मालूम हो, इससे पहले 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के खजाने को खोला गया था। तब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था और अब बारी है जगन्नाथपुरी मंदिर की। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।